मिलै तो दंडवत वंदगी, पल पल ध्यान लगाए। यज्ञवान तो आया ज्ञान विचार विवेक, पीछे गुरु भी आएंगे सारे साज समेत। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में कण कण में सर्वत्र विराजित त्रिलोक पावन परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि सहस्र नमन। हमारे ब्रह्मचारी केदार बाबा, फणिभूषण बाबू, पूज्य गुरुजन, समुपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता तथा भक्तिमती बहनों, सबको मेरा कोटि सहस्र नमन। बड़ी खुशी की बात है, ये गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में सत्संग का कार्यक्रम भी रखा गया है। सबको विदित है, घर बन के तैयार हुआ, इसमें पूजा भी हो गई, पंडित जी आए, आज पूजा किए, तो सब विध हो ही गया, तो सत्संग का क्या जरूरी। लेकिन याद रखें, जहाँ सत्संग होता है वहाँ 33 करोड़ देवता आ जाते हैं। पंडित जी 33 करोड़ देवता बुला सकेंगे? और जो देवता बुलाते हैं तो उसको फिर भेज देते हैं, यहाँ गच्छो, यहाँ गच्छो, यहाँ तिष्ठतो, ठीक, बुला कर फिर भेज देते हैं। लेकिन जहाँ सत्संग होता है 33 करोड़ देवता आ जाते हैं सत्संग में। बैठ जाइए। परमाराध श्री सद्गुरु महाराज का जब सत्संग होता था, आगे में जगह खाली छोड़ दी जाती थी, वहाँ देवता लोग आकर बैठते थे। और गुरु महाराज जब टहलने के लिए निकलते थे तो भक्त लोग पीछे से दर्शन करते थे गुरु महाराज का, और देवता लोग आगे से दर्शन करते थे। व्हील चेयर जब चलता था ना गुरु महाराज का, गुरु महाराज कहते थे हट जाइए चोट लग जाएगी, कोई नहीं है वहाँ, हट जाइए चोट लग जाए। किनको बोलते थे? देवता सबको। देवता लोग आगे से दर्शन करते थे गुरु महाराज का, भक्त लोग पीछे से करते थे। गोस्वामी तुलसीदास महाराज पर भगवान राम खुश हो गए, कहा वरदान मांगिए, क्या चाहिए आपको? तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने कहा, हे भगवान, अगर आप खुश हैं, देहि सत्संग निज अंग, श्री रंग भाव भंग, कारण शरण शोकहारी। हे भगवान, मुझे सत्संग दें जो निज आपका अंग है। तो जहाँ सत्संग होता है वहाँ भगवान भी आ जाते हैं, देवी देवता आ जाते हैं। तो अगर देवी देवता आ जाए तो कितनी खुशी की बात है। 33 करोड़ देवी स्थान दे सकेंगे, लेकिन सत्संग में, ठीक है, देहि सत्संग निज अंग, श्री रंग भाव भंग, कारण शरण शोकहारी। हे भगवान, मुझे सत्संग दें जो आपका निज अंग है। एक महात्मा जी थे समर्थ रामदास, उनका सत्संग चल रहा था। जब सत्संग चल रहा था, उन्होंने सत्संग के क्रम में कहा कि हनुमान जी जो गए थे अशोक वाटिका, तो वहाँ पर सफ़ेद रंग का फूल खिला था। तो सत्संग जो हो रहा था ना, वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था, वो खड़े हो गए। खड़े होकर कहा, महात्मा जी थोड़ा सोच समझ करके बात बोलिए। वहाँ पर जो है लाल रंग का फूल खिला था, और है ना, तो उन्होंने कहा नहीं, वहाँ पर सफ़ेद रंग का फूल खिला था। महात्मा कहते हैं सफ़ेद रंग का फूल खिला था, और सज्जन क्या बोल रहे हैं? लाल रंग का फूल खिला था। क्या हुआ, धीरे धीरे वो हनुमान जी था, बैठ के सत्संग सुन रहा था। हनुमान जी अपने वेश में आ गए, कहा महात्मा जी देख लीजिए, हम ही हनुमान हैं, हम ही गए थे वहाँ अशोक वाटिका। तो देखिए, कहा हम ही हनुमान हैं, हम ही अशोक वाटिका गए थे, वहाँ पर लाल रंग का फूल खिला था। दोनों भक्त जो है, भक्त की लड़ाई शुरू हो गई। एक तरफ में हनुमान है, एक तरफ में और समर्थ रामदास हैं। दोनों
अब दोनों जो है लड़ने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि अनुभव की बात है। हनुमान जी खुद गए थे अशोक वाटिका, देखा था लाल रंग का फूल खिला था। अब महात्मा जी क्या बोल रहे हैं, सफेद रंग का फूल खिला। ठीक है, वहाँ पर भगवान प्रकट हो गए। अब भगवान प्रकट हुए, भगवान राम। कहा दोनों की बात सही है। कहा भगवान अगर होगा तो लाल रंग का ही फूल होगा या सफ़ेद का ही होगा, तो दोनों कैसे सही होगा। उन्होंने भगवान राम ने कहा यथार्थ में वहाँ सफ़ेद रंग का ही फूल खिला था, लेकिन हनुमान जी गुस्सा जो आँख लाल हो गया था ना, तो आँख अगर लाल हो जाए तो कैसा दिखाई पड़ेगा उसको। कहा तुम्हारा जो गुस्सा से आँख रावण को देखा ना, गुस्सा हुआ तुमको ना, तो गुस्सा से तुम्हारा ही आँख लाल हो गया था, इसलिए तुमको कौन सा फूल दिखाई पड़ रहा था, लाल रंग का। अब देखिए जहाँ सत्संग होता है, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, ये चलता फिरता तीर्थराज है। 365 दिन मिलेगा। कल हम लोग गोड्डा में थे, आज सिद्धवांग में है, कल बरमसिया में सत्संग होगा। ठीक, 365 दिन चलता फिरता तीर्थराज है ये। कैसा तीर्थराज है। 2025 में लगेगा कुंभ इलाहाबाद में, त्रिवेणी में, 2025 में। और देखिए इतनी भीड़ होती है। तो वहाँ पर 4 बार मौका मिलता है, चंद्र ग्रहण में, सूर्य ग्रहण में, मकर संक्रांति 14 तारीख को, और 12 साल के बाद में कुंभ लगता है। वही 2025 में 12 साल पर जो है कुंभ लगा है। जिनको अगर जाना है तो जा सकते हैं। 13 दिन का टूरिस्ट है, और वहाँ पर अखिल भारतीय हम लोगों का है। कुप्पा घाट से जो अखिल भारतीय है, मेरे पास में पंपलेट है। जिनको अगर जाने का मन है तो जा सकते हैं। 7,000 रुपया भाड़ा है। कम से कम 13 जगह दिखाएंगे। अयोध्या है, वृंदावन है, ऋषिकेश है, चित्रकूट है। 13 दिन का टूरिस्ट है। तो वहाँ पर 3 दिन का है, 9, 10, 11 से है आपका इलाहाबाद में। 12 साल पर कुंभ लगता है। और खुशी की बात है उसमें अखिल भारतीय भी होने जा रहा है उसी कुंभ में, फरवरी में है। ठीक है, तो 12 साल पर लगता है महाकुंभ। तो 4 बार मौका मिलता है वहाँ स्नान करने का। और जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं 365 दिन, और वहाँ पर जाएंगे, जो मछली मांस खाने वाला है, मछली मांस खा के जाएंगे और डुबकी लगाएंगे, और फिर मछली मांस खाते हुए आ जाएंगे। होटल में हो जहाँ भी हो, छूटेगा। और जहाँ हम लोग बैठे हैं, मज्जन फल देखिए तत्काला, तुरंत देखने को मिलता है। जो मछली मांस खाने वाला है उसका छूट जाता है। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकहूँ मराला, तुरंत देखने को मिलता है। ठीक है, तिलो बाजार का नाम सुने हैं? अभी देखिए तिलो बाजार में आश्रम बना हुआ है। उस समय आश्रम बना नहीं था, पहलगढ़ी के बाद में ही है तिलो बाजार। फर्स्ट क्लास आश्रम बना हुआ है। धीरन बाबू उसमें ज़मीन दिए हैं, आश्रम बना, पहले नहीं बना था। और वहाँ का जो अध्यक्ष है अभी हैं, तो पूरा मछली मांस खाता था। और घर में कबूतर, मुर्गा, मुर्गी, बकरी पूरा भरा हुआ। तो अपना गुरुजी हुआ गए वहाँ सत्संग करने के लिए। जब सत्संग करने के लिए गए तो निशाना तो उस घर पर था, घर वाले को सुनाना है। तो खूब बढ़िया से सत्संग सुनाए उन लोगों को। और जब सुनाए, कहा गया है, सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। प्रेम से सत्संग को श्रवण किया। और गुरुजी बाबा आए कर्मा टहर, और दूसरे दिन जो है वो घर का सबको विदा कर दिया है। किनको? मुर्गी को, बकरी को, कबूतर को, सबको विदा कर दिया। जाओ अब नहीं रखेंगे तुम लोगों को।
सबको विदा कर दिया, अपने सत्संगी बन गया। मज्जन फल देखिए तत्काला भी अध्यक्ष बने हुए हैं उस आश्रम का। समझ गए? तुरंत तुरंत देखने को मिलता है। मज्जन फल देखिए तत्काला, अकाक होई पिक बकहूँ मराला। तुरंत देखने को मिलता है। जो मछली मांस खाने वाले हैं उसका मछली मांस छूट जाता है। बहुत कम ही आदमी ऐसे दुग्धादास हैं जो कि माँ के पेट से मछली मांस नहीं खाते हैं, बहुत कम ही हैं। अब बहुत हैं खा पी करके तब जो है सत्संगी बनते हैं। मैं जब दीक्षा लिया कुछ दिन कुप्पा घाट में रहा, तो जब पूज्य भागीरथ बाबा को ले गए अपने गांव, तो ले गए, सत्संग हुआ 2 दिन का, उसमें 43 आदमी दीक्षा लिया था। इतनी भीड़ हुई थी, समझ गए? बहुत प्रभाव पड़ा। और सब पहले भी सत्संगी मेरे गांव में था, लेकिन उतना सत्संगी नहीं था। लेकिन हम जब इसमें संत मत में आ गए, इतना लोग प्रभावित हुआ। एक दिन में 43 आदमी दीक्षा लिया था। तो और सब जो प्रतिष्ठित आदमी, बड़े बड़े आदमी, उन लोगों को भी पड़ता है ना, जब हम लोगों को भी दीक्षा लेना है। तो मैंने कहा ठीक है, आप लोगों को दीक्षा लेना है, कुप्पा घाट में ले जाकर दिलाएंगे आप लोगों को दीक्षा। तो कहा देखो महेंद्र, मछली मांस खाने का बड़ा मन करता है। मैंने कहा पहले खा लीजिए, तब जब संतुष्टि हो जाएगी ना तब लीजिएगा। तो रहू मछली मंगा करके बरका खाया खूब, खा लिया। मैंने कहा संतुष्टि हुई ना, कहा हाँ। बरका रहू मछली खाया। 6 महीना जब पूरा परिवार, 5 भाई हैं उन लोग, सब प्रतिष्ठित, कोई हाई स्कूल का मास्टर है ना, बड़े बड़े पद प्राप्त किए हुए। वो लोग जो है क्या किया, जा करके जो है सब कुछ आदमी एक गांव का, एक घर का गए, ले गए कुप्पा घाट, सबको दीक्षा दिला दी। तो बहुत ऐसे हैं जो माँ के पेट से नहीं खाते हैं, दुग्धादास को बोलते हैं, वैसे भी दीक्षा लेते हैं। अब बहुत आदमी क्या होता है, खा पी करके तब दीक्षा लेते हैं। समझ गए? कहने का मतलब है मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होहि पीक बकहुम। तुरंत देखने को मिलता है। जो मछली मांस खाने वाले होते हैं उनका मछली मांस खाना छूट जाता है। जो कटुवादी हैं, बहुत कटु बोलने वाला, मधुर भाषी हो जाते हैं, क्या सब तुरंत देखने को मिलता है। किसका क्या प्रभाव? सत्संग का प्रभाव। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होहि पिक बकहूँ मराला। इस सत्संग में अगर सुन करके समझेंगे, जीवन में उतारेंगे, तो शरीर के रहते मरने पर नहीं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति, 4 चीज की प्राप्ति होती है। अपना परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जब ज्ञान प्राप्त कर लिए कुप्पा घाट में, 18 महीना कुप्पा घाट के गुफा में घुस के साधना किए, आत्म साक्षात्कार कर लिए, मतलब परमात्मा को प्राप्त कर लिए। तो प्राप्त जब कर लिए, उस ज्ञान को पैदल चल करके, बैलगाड़ी में चल करके, कर्माटार 13 बार आए हम बैलगाड़ी से गुरु महाराज। उस ज्ञान को सीमित अपने पास में ही रखे हैं, 100 बात नहीं। घूम घूम करके सिद्धबांक आदमी कोई करोड़पति आदमी हो जाएगा, तो गरीब से को देगा 1 लाख रुपया बांट करके? नहीं देगा। करोड़पति अरबपति अगर कोई बन जाएगा तो गरीब को देगा 1 लाख रुपया बांट दो तो गाँव में। लेकिन संत महात्मा पास में जो ज्ञान है वो सबके लिए है, सबको देना है। जीव ही ताप ही आवे। ऐसे सत्संग के प्रचार में पंजवरा आए हुए थे। पंजवरा है स्टेशन, वहीं पर गुरु महाराज इंतजार कर रहे थे ट्रेन का। बैठे थे स्टेशन में। स्टेशन में जब बैठे थे, वहाँ पर कुछ स्टूडेंट आ गए, लड़का विद्यार्थी सब आया, तो कहा, प्रणाम किया गुरु महाराज को और कहा, बाबा क्या करते हैं आप? कहा,
हम सत्संग करते हैं। तो कहा सत्संग से क्या मिलता है? कुछ चाहिए ना, तुरंत लाभ। तो गुरु महाराज ने कहा तुम क्या चाहते हो? तो विद्यार्थी लोगों का चाहना का अंत है। कितनी चाहनाएं हैं। धनहीन कहे धनवान सुखी, हाँ कितनी चाह है, का समेट करके बोलो। तो बेचारा लोग चुप हो गया। तो गुरु महाराज ने ही तो कहा तुमको बुद्धि चाहिए, अच्छी बुद्धि। कहा हाँ अच्छी बुद्धि कौन नहीं चाहते हैं। सत्संगति जावे खावे गुआ पान, अकु संगति जावे कटावे नाक और कान। शूर्पणखा का नाक कान काट लिया था ना, कौन काटा था? लक्ष्मण जी। ठीक। तो कहा तुमको सुमति चाहिए। कहा तुम्हारा कृति हो संसार में। देखते हैं MP MLE वाले सब 5 साल के लिए कितना परिश्रम करते हैं, है ना, कि जीत जाएंगे, फलना बाबू जीत गए, इतने ना। उसके लिए देखिए, कहा तुम्हारा कृति हो संसार में, तुम्हारा जस पहले। कहा हाँ ये तो चाहिए। कहा तुम्हारा शुभ गति हो मरने पर। कोई चाहते हैं कि हमको नरक मिले? सब कोई चाहते हैं स्वर्ग मिले कम से कम, नहीं। तो कहा तुम्हारी शुभ गति हो, अच्छी गति हो, हाँ स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो नहीं चाहते हो? कहा ये भी चाहते हैं। कहा तुमको खाने पीने में रहने में सुख लगे, ऐसा संपत्ति हो। कहा ये भी चाहते हैं। कहा तुम्हारा शीलता हो, भलपन हो। कहा ये भी चाहते हैं। तो कहा ये 5 चीज सत्संग से मिलता है। रामचरितमानस में जो दोहा है पढ़ के सुना दिया। मति की रति गति भूति भलाई, जब जहीं जतन जहाँ जहीं पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोक हो वेदन आनु पाओ। मति अच्छी बुद्धि कहाँ मिलेगा? ये सत्संग से मिलता अच्छी बुद्धि। और अगर आप ध्यान सत्संग करेंगे, देखिए सतयुग में राजा हरिश्चंद्र, हैं झूठ बोला? चंद्र टड़े सूरज टड़े, टड़े जगत बेहवार, पै श्री दिरी हरिचंद्र का टड़े न सत्य विचार। देखिए स्वप्न में दान दिया था। शिवी दधीची हरिचंद्र नरेसा, सहे धर्म लगी कोटि कलेसा। देखिए स्वप्न में दान दिया था। अभी तो लोग बोलते हैं, सामने में बोलते हैं और तुरंत कहते हैं कि नहीं बोले हैं, नहीं ऑर्डर करवा लेगा, नहीं बोले हैं हम। अब लीजिए, और स्वप्न में दान दिया था। बोलिए, और स्वप्न की बात को पूरा किया। कैसा था? कैसा सत्यवादी था? ठीक है। चंद्र टड़े सूरज टड़े, टड़े जगत बेहवार, पैदरी श्री हरिचंद्र का टड़े न सत्य विचार। तो अगर सत्य अगर बोलेंगे, आप गरीब अगर हैं, आपका कीर्ति संसार में फैलेगा, आपका जस होगा। गुरु महाराज कैसी कीर्ति को प्राप्त किए? जब तक जग में चांद सितारे, अमर रहे जग, गुरुदेव हमारे, जब तक चंद्रमा सूरज रहेगा तब तक इनका जय जयकार होगा। मति अच्छी बुद्धि, और अगर बढ़िया अगर काम करेंगे, आपका जस फैलेगा संसार में। कीर्ति, कैसी कीर्ति को प्राप्त किए गुरु महाराज? मति कीर्ति गति और जीते जी मोक्ष को प्राप्त किए। संत महात्मा लोग कहाँ तक पहुँचे हुए होते हैं, किसी को पता है क्या? दादू दयाल जी महाराज, आपका हम लोग स्तुति सुबह में करते हैं ना। गुरु महाराज का एक ठो प्रवचन सुबह सुबह में सत्संग सुधा सागर से, महर्षि में उपदेशामृत से एक ठो पाठ जरूर किया जाता है, एक प्रवचन गुरु महाराज का। ठीक, क्या हो गया उसको? बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।
आज क्या पाठ किया गया था वहाँ? केदार याद है? गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ आज सुबह में हुआ था सत्संग आश्रम में। ठीक, इसी पर दिया था गुरु महाराज का प्रवचन। मति किरति गति भूति भलाई, जब जह जतन जहाँ जहीं पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, आलोक हूँ वेदन आनु पाऊ। पांचों चीज किससे मिलता है? सत्संग से मिलता है। देखिए कितना महत्व है सत्संग का। तो कहा पांचों चीज अगर आपको मिल जाए और कुछ चाहिए? दादू जाने ना कोई, संतन की गति गोई, सुन्नी सुन्न सुन्न के पारा, अगुन सगुन नहीं दो। यही पाठ किया गया था सुबह का सत्संग में। संत महात्मा लोग कहाँ तक पहुंचे हुए होते हैं? तो किसी को पता है क्या? मैट्रिक पास आदमी अगर चाहेगा हम बीए वाले का पता लगा लें, एमए वाले को, तो संभव है? दादू जाने कितनी गति इनकी होती है। 3 शून्य है, अंधकार का शून्य, प्रकाश का शून्य और शब्द का शून्य। 3 शून्य है। संत महात्मा लोग तीनों शून्य से परे हो जाते हैं। अगुण सगुण नहीं दोई। सगुण समझते हैं? सगुण गुण सहित, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, 3 गुण जिसमें है वो सगुण है। और जो 3 गुण से परे हैं वो क्या है? निर्गुण है। तो संत महात्मा लोग 3 गुण से परे होते हैं, 3 शून्य से परे होते हैं। सुन्नी सुन्न सुन्न के पारा, अगुण सगुण नहीं दोई। न तो अगुण है न सगुण है। क्यों? काया पैसी कर्म सब नासे, जरा मरण के संशय गए, निरंकार निर्गुण विनाशी, 3 लोक में ज्योति बरे। कितना बढ़िया घर बना है, इस घर में प्रवेश करेंगे, इतनी खुशी। बाहर का घर में प्रवेश करते हैं तो इतनी खुशी होती है, अंदर का घर में अगर प्रवेश करें तो यहाँ तो रूम बना है, केठो रूम है। हमारे अंदर में कितना रूम है? 5 गो रूम है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, केवल 5 गो रूम है। सिर्फ स्थूल शरीर को आप पार कर जाइए, देखेंगे वहां का आनंद क्या है। गुरु महाराज के पद में है, सुखमनिया में मोरी नजर लगी। उसका नाम है सुखमना है। तो इस घर में, बाहर का घर में प्रवेश करने के लिए कितनी खुशी के साथ लोग प्रवेश करते हैं। अपने अंदर में अगर प्रवेश कर जाएं तो ऐसा होगा, इसमें अगर प्रवेश कर जाएंगे फिर संसार में आना नहीं होगा। 3 शून्य को पार कर जाए, संसार में फिर आना नहीं होगा। शरीर में प्रवेश करके इसको जला देते हैं। क्या करते हैं? शरीर को जला देते हैं। काया पैसी कर्म सब नाश है, जरा मरण के संशय गए, निरंकार निर्गुण विनाशी, 3 लोक में ज्योति बरे। तीनों लोक में उनका है ना, क्या बोलते हैं उसका जय जयकार होता है। आज गुरु महाराज का 3 लोक के आदमी जानते हैं इनको, 3 लोक में इनका जय जयकार होता है। 12 मास बुंद जहाँ बरसे, रैन दिवस वहाँ लखिन परे, बिरला समझी परे वह गलियान, बहुरिन प्राणी देह धरे। स्थूल शरीर जो हम लोग देख रहे हैं स्थूल शरीर है। इसका मतलब सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, महाकारण शरीर है और कैवल शरीर है। 5 गो शरीर है। तो कहाँ जाना पड़ेगा? निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अगर जाएंगे ना उधर त्रिवेणी संगम में, जहाँ पर है इलाहाबाद में, नाको दम हो जाएगा। जाने में इतनी परेशानी, पहले तो टिकट कटाना पड़ेगा। यूँ तो बस जा रहा है, सुविधा है, लेकिन टिकट अगर नहीं मिले ट्रेन में तब ठीक, इतनी भीड़ रहती है, घुस नहीं सकेंगे। कुर्मी चक्कर बहुत लड़का बम्बई कटता है, इसमें छठ पर्व में जब आने लगा, बेचारा सफ़र के आया, ट्रेन में चढ़ेंगे तो जनरल बोगी टिकट नहीं लिया था, इतनी भीड़ घुस ही नहीं सका, लौट के चला गया।
फिर दूसरे तीसरे दिन तब जो है आया। देखिए कितनी भीड़ होती, नाको दम हो जाएगा वहां पहुंचने पहुंचते पहुंचते, कितनी परेशानी होती है। ठीक है, तो बाहर का तीर्थ है, अंदर में अगर प्रवेश करेंगे, स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, महाकारण केवल है, 5 शरीर है, केवल पद में वो परमात्मा की प्राप्ति होती है। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। कैसे खोजेंगे? 2 नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के। जो दीक्षा लिए हुए हैं उसको पता है, 2 नैन नजर जोड़ के एक नोक बना को, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना। परिणाम क्या होगा? तिल द्वार तक के सीधे, सूरत को खींच ला। पहले इधर बहुत तिल होता था, एक गांव में एक ट्रक तिल। कौन सा तिल? काला तिल, बहुत नामी इधर का। उधर में जो है ना गोड्डा तरफ में, कहता इधर बहुत पैकार सब ले जाता था, भगत सब, तो बहुत नाम लेता था कि एक गांव में एक ट्रक जो है निकलता है तिल। तो कौन तिल उपजाते थे आप लोग? काला तिल। और दूसरा नंबर में कौन तिल होता है? सफेद तिल। गोड्डा में जाएंगे ना, तिल संक्रांत 14 तारीख जानते हैं ना, सादा सादा वो मिलेगा, तिल कतरी नहीं बेचता है। ठीक, देखिए अगर ठीक से अगर देखेंगे, आंख बंद करेंगे, अंधकार दिखाई पड़ता है, ये काला तिल है। 2 नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना। काला तिल में अगर देखते रहेंगे, देखते 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 वो सफेद हो जाएगा। बिंदु में ता नाद बोले, फिर बहुत बड़ा शब्द सुनाई पड़ेगा। ठीक है, ये पहले काला तिल दिखाई पड़ेगा, उसके बाद में सफेद तिल, और फिर जो है प्रकाश का दर्शन होगा। बिंदु चंद्र तब सूर्य प्रकाशे, शब्द लहर लहराई हो, ज्योति सिमट रहे सुखमन में, ताकू परे जनाई हो। 2 नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना। बजती है 5 नौबतें, सुन एक एक को, प्रत्येक पे चढ़ जाए के निज ना खोजना। पंचम बजे ध्रुव घर से, जहाँ आप विराजे, गुरु कृपा में ही तहाँ पहुँच खोजना। मैंने बताया ना, 33 एवं 34 ईस्वी में गुरु महाराज 18 महीना कुप्पा घाट के गुफा में घुस के साधना किए। और जो जो अनुभूति होती थी, बाहर जब आते थे लिखते थे, और लिखते 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 वही पदावली हुआ है। स्फुरना होती थी गुरु महाराज की। पूछा गया, जब पदावली बन के तैयार हो गया ना, गुरु महाराज से निवेदन किया, एक प्रोफेसर साहब थे, कहा हुजूर अब पद का रचना क्यों नहीं करते हैं? तो कहा गंगा जी जो है बहते बहते जब समुद्र में मिल जाता है, तो बहने के क्रम में आवाज़ होती है, और समुद्र में जाकर मिल जाए तब आवाज़ होगी? कहा वही साधना के क्रम में स्फुरना होती थी, और वही स्फुरना लिख देते थे, वही पदावली है। पीली नीली लाल सफेदी, स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके, भोर का तार दिखाता है। ये सब अनुभूति, ये सब दिखाई पड़ेगा आपको। बिंदु चंद्र तब सूर्य प्रकाशे, शब्द लहर लहराई हो, ज्योति सिमटी रहे सुखमन में, ताको परे जनाई हो। पहले नंबर में आप पीली, मिट्टी का 5 तत्व है। कितना तत्व है? मिट्टी है, जल है, अग्नि है, वायु और आकाश है। 5 तत्व का 5 गुण है। मिट्टी का कौन रंग है? पीली, पीला। देखते हैं कोई बीज बोते हैं, सरसों हो कुछ हो, कुछ दिन जब हो जाता है तो उसमें पीलापन आ जाता है, दाल सब, और तब गाछ होता है। नहीं, सब्जी भी लगाते हैं तो परवल का हो कुछ का, बीज देते हैं तो पहले पीला होता है। और मेढक सब अभी देख रहे हैं, मेढक सब, बैंग जिसको बोलते हैं, बंगला में क्या बोलते हैं आप लोग पता नहीं, बैंगे बोलते हैं।
ठीक है, बैंग अभी देखने मिलता है, जमीन के नीचे चला गया है। और जब पानी पड़ने पर जब बैंग निकलता है मेढक, कैसा लगता है वो? पीला पीला पीला। और कितना बढ़िया झूमटा गाता है, लोग जानते हैं हम लोग, गाय कीन चरे तो के, इतना बढ़िया बढ़िया झूमटा गाता है, सुने हम लोग। पीला मेढक का रंग देखिए पीला है, कैसा है? क्यों? मिट्टी का रंग पीला है, उसमें लग जाता है। जैसे पानी पड़ता है वैसे निकलता है मेढक सब पीला पीला निकलता है। गुरु महाराज भी सिकलीगढ़ धरना में कुआं खोद करके और जमीन के अंदर में रह करके सिर्फ भोजन करने के लिए, स्नान करने के लिए, शौच करने के लिए निकलते थे उससे, और फिर घुस जाते थे। 24 घंटा के अंदर में एक ही बार भोजन करते थे। जमीन के अंदर में रहते रहते पीला पड़ गया शरीर। लोगों ने कहा, हुजूर जब शरीर ही नहीं रहेगा तो साधना कैसे करेंगे? फिर निकल गए। जिसको एक टाइम भोजन करते थे उतने सा भाग को 2 भाग में 2 बार खाते थे, 2 टाइम खाने लगे। और साधना किए, जमीन के अंदर रहते रहते शरीर पीला पड़ गया। तब कुछ साधना बाकी रही, जो आकर कुप्पा घाट में नादानुसंधान क्रिया किए और परमात्मा की प्राप्ति हुई। देखिए मिट्टी का रंग कैसा है? पीला है। जब गुरु महाराज साधना करते थे, अंदर में घुस के साधना करते थे। इनका एक शिष्य सिरधर बाबा, जो सिकलीगढ़ धरना के व्यवस्थापक थे, कभी कभी गुरु महाराज अगर नहीं जा पाते थे सत्संग में तो लोग उनको ले जाते थे। तो फिर कहते थे, सिरधर अगर चला गया समझो मैं ही चला गया। बहुत मानते थे उनको। वो बाहर में जो है तार का झोपड़ी के नीचे में रह करके बाहर में साधना करते थे सिरधर बाबा, और गुरु महाराज गुफा के अंदर में जाकर साधना करते थे। और इनको बोल दिए थे गुरु महाराज, जो जो दिखाई पड़े तो लिख के रखना कॉपी में। तो सिरधर बाबा लिख करके रखते थे। और जब गुरु महाराज जब निकलते थे गुफा से, कहा क्या क्या आज देखने को मिला है, तो दिखा देते थे कॉपी। कहा सिरधर तू बढ़िया साधना करता है। कहाँ? गुरु महाराज गुफा में जाकर साधना करते थे, और सिरधर बाबा बाहर में साधना करते थे। जब निकलते थे दोनों की बात मिल जाती थी। तब मिट्टी का रंग कैसा है? पीला है, पीली और फिर नीली। मिट्टी के बाद क्या है? पानी ने। क्षिति जल पाव गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। 5 तत्व से संसार बना है, 5 तत्व से ये शरीर बना है। तो मिट्टी के बाद में है पानी। पानी का रंग कैसा है? नीला है। मिट्टी और पानी को घोल करके शीशा गिलास में छोड़ दीजिए, मिट्टी देखिए है ना नीचे बैठ जाएगी। अब पानी उसमें कण कण में समा करके अपना सत्ता को ऊपर रखेंगे। नहीं, अखंड साहिब का नाम और सब खंड है। और उससे भी सूक्ष्म क्या होता है? अग्नि। नहीं, मिट्टी जल अग्नि। अग्नि जो है दोनों तत्व में समाये हुए होते हैं। किसमें किसमें? मिट्टी में, जल में। और उससे सूक्ष्म क्या है? हवा है, वायु है। तो 3 चीज को हम इन आंखों से देखते हैं। मिट्टी को देखते हैं, जल को देखते हैं और अग्नि को देखते हैं। लेकिन हवा को दिखाएं प्रति हवा, लेकिन हवा है कि नहीं? हवा जब बहती है तो लगता है हवा बह रही है, लेकिन इन आंखों से देख सकेंगे कितना सूक्ष्म है वो हवा। और उसके बाद में आकाश है, 5 तत्व है। 5 तत्व का 5 रंग है, पीली, नीली, लाल। अग्नि का अग्नि का रंग कैसा है? भट्ठी जल रहा है और उसमें लोहा दे दीजिए तो क्या हो जाएगा? वो भी लाल हो जाएगा। कैसा रंग है उसका? लाल है। पीली, नीली, लाल, सफेदी। हवा का रंग कैसा है? सफेद है।
पीली नीली लाल सफेदी स्याही। आकाश का रंग कैसा है? देखते हैं हम लोग, हैं कैसा? स्याही जैसा। और लगता है अगर दूर तक देखेंगे तो लगता है आकाश जो जमीन में सटा हुआ है। तो सटा हुआ है क्या? ऐसा क्यों दिखाई पड़ता जानते हैं? पृथ्वी गोल है और ये पृथ्वी ही चक्कर लगाती है। और संसार का आदमी का कहना है कि इस पृथ्वी स्थिर है और सूरज घूमता है न। लेकिन ये जो है पृथ्वी ही घूमती है, 24 घंटा में एक बार चक्कर लगाती है। ये नारंगी देखें, संतला जिसको बोलते हैं, क्या वैसा ही इसका है। और 24 घंटे में एक बार चक्कर लगाती है ये पृथ्वी। किसका? सूरज का। हम लोग देखते हैं सूरज इधर है तो इधर पश्चिम तरफ में हो जाता है, नहीं, पृथ्वी चक्कर काटती है। लेकिन याद रखें कब से सृष्टि हुई है और तब से धूड़ी पर चक्कर काट रहे। किस पर? बैलगाड़ी देखने के लिए मिलता है अभी? बैलगाड़ी खोजने पर जो है, अब पहले जो बैलगाड़ी में तुलान देता था वो चक्का में, दूरी में पटवा सन सब लपेट देता था, जला हुआ मोबिल दे करके, नहीं तो तुलान खत्म हो जाता था उसका, तो क्या करता था? फिर देता था। 2-3 साल में चेंज करना पड़ता, बदलना पड़ता था। लेकिन परमात्मा कैसा धुरी है जो सबसे कब से सृष्टि हुई है और तब से चक्कर काट रही है, तो तुलान खत्म होता है कि नहीं उसका? कैसा हुआ परमात्मा? बिनु पग चले सुने बिनु खाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। उसका हाथ नहीं है। और देखते हैं चंद्रमा है, सूरज है, नक्षत्र है, ये संसार के चीज़ को देखते हैं। और कच्चू का पत्ता देखें, कच्चू का पत्ता कितना बढ़िया उसमें दिया है, जैसे माता बन सब घर में नहीं देती है, इतना बढ़िया उसमें पीला लाल देता है। कैसा बनाने वाला है? और रंग देखिए, फूल का रंग देखिए कैसा कैसा है। कौन बनाने वाले हैं? वो परमात्मा बनाने वाले हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। उनको कान नहीं है लेकिन सबकी आवाज़ को सुनते हैं वो। तो हम आप कभी पुकारते हैं परमात्मा को? दुख में सुमिरन सब करे, जब माथा में दर्द हो जाएगा तब उनको पुकारेंगे, बुखार हो जाए तो तब पुकारेंगे। किनको? परमात्मा को। लेकिन वो परमात्मा कैसे हैं? उनको पैर नहीं है लेकिन पुकार करके देखिए, सबकी आवाज़ को सुनने वाले हैं वो। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। उनको हाथ नहीं है लेकिन संसार को देखिए कैसे रचते हैं। चींटी कितनी छोटी है और उसके पैर में जो नुपुर है उसकी आवाज़ को भी सुनते हैं वो। कैसे सुनने वाले हैं? महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहानी कहा करते थे, एक बादशाह था, उसको रोग हो गया। जब रोग हो गया तो कहा, वैद्य से दिखाया तो बताया 12 साल का लड़का अगर इस रंग का अगर मिले, उनकी पिताशय से हम दवाई बना के देंगे, ठीक हो जाएंगे। वैसा कहा गया उसको। क्या किया? खोजा गया, मंत्री को भेजा गया बहुत पैसा दे करके, कहा ऐसा लड़का अगर मिल जाए खरीद करके लाओ उसको। चला गया खोजने के लिए। खोजते खोजते समझो कहिए एक गृहस्थ को 5 को लड़का था और सबसे छोटा लड़का था वो, और दोनों टाइम भोजन नहीं मिलता था उन लोग खाने के लिए, इतनी गरीबी। कभी चाय मुढ़ी खा के रह जाता था। तो अलाउंस जो कर रहा था ना, कोई अगर लड़के को बेचेंगे तो बहुत पैसा मिलेगा। तो उसका माँ बाप पहुँच गए उनके पास में,
कहा अगर लड़के को बेच देंगे तो बहुत पैसा मिलेगा। पैसा के लोभ में कहा कितनी गरीबी झेलेंगे, बेच दिया। इतना पैसा दिखाया ना, पैसे के लोभ में माँ बाप बच्चा को बेच दिया। सबसे छोटा लड़का को बेच दिया, ले गया वहाँ जब ले गया, न्यायाधीश को दिखाया, वकील जिसको बोलते हैं, कहा अपना फैसला सुनाइए, आपका क्या फैसला है। कहा एक देश को बचाने के लिए अगर एक गांव का आदमी को अगर कत्ल कर दिया जाए तो कर सकते हैं। एक गांव को बचाने के लिए एक घर के आदमी को अगर कत्ल किया जाए तो कर सकते हैं। और एक घर में जो आदमी है, एक आदमी कत्ल करने से अगर सब घर का आदमी बच जाए तो कत्ल किया जा सकता है। और आप तो यहाँ का बादशाह हैं, बादशाह के लिए अगर एक जान है ना, गरीब की अगर जान जा रही है तो हो सकता है। अपना फैसला सुना दिया, ठीक है, फैसला सुना दिया। जल्लाद आया और आ करके उस बच्चे को देखा, कुछ दूर पर, थोड़ा दूर में ले जा करके और उसके ऊपर में तलवार उठाया काटने के लिए बच्चे को। तो जैसे बच्चे को तलवार उठाया काटने के लिए, तो बच्चा जो था 10-12 साल का था, आसमान की तरफ देख करके और जोर से ठहाका मार करके हंसता है। वो बादशाह देख रहा था, जैसे देख रहा था, जल्लाद को इशारा किया, रुक जाओ। रुक किया, बच्चे से पूछा, तुम ऐसी परिस्थिति में तुमको रोना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, तो तुम तो रोज चिल्ला नहीं रही हो और हंस रहे हो। तो कहा क्या हम हंसे चाहे रोए, हमारी प्राण जाए या बचे, इनसे आपको क्या, आपको तो मरवाना है, मरवाइए, मतलब कत्ल करवाइए। कहा नहीं, अब तुम्हारे ऊपर ये तलवार नहीं चलेगी। तुम बताओ क्यों हंसा, ऐसी विषम परिस्थिति में तुम क्यों हंसा। उन्होंने कहा, बच्चे ने कहा, माता पिता के लिए जो संतान होता है कलेजे की टुकड़ा होता है, अपने बिक जाता है, अपने नहीं खाता है लेकिन बच्चे को खिलाता है। हमारी माँ बाप कैसा, जो पैसे के लोभ में आकर के मुझे बेच दिया। कैसी माँ बाप, जब हार जाते हैं लोग तो कोर्ट कचहरी का सहारा लेते हैं, न्यायाधीश का सहारा लेते हैं। लेकिन यहाँ का कैसा न्यायाधीश जो फैसला सुना दिया, बादशाह बच जाए इसके लिए एक जनता की जान चला जाए तो जाने दीजिए। सबका माता पिता बादशाह होते हैं प्रजा की, अपने जान बचाने के लिए आपका आदेश है कत्ल कर दो। तो मैंने यहाँ का माता पिता को देख लिया, मैंने यहाँ का न्यायाधीश को देख लिया, मैंने यहाँ का बादशाह को देख लिया, मैंने यहाँ का ये जो कत्ल करने वाला जल्लाद इसको देख लिया। लेकिन याद रखिए बादशाह, जो सभी का बादशाह है परमात्मा, मैं उसके तरफ में देख रहा हूँ। आपका ये जो तलवार जो उठा है, ये उठे हुए तलवार का क्या होगा, इसलिए मैं उसके तरफ में देख कर हंस दिया। राजा साहब जो था, आंखों में आंसू आ गई और उनको बादशाह जो थे, बादशाह उस बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। कहा बेटा तुम हमारे आँख खोल दिया, अब तुम्हारे ऊपर में कत्ल, ये तलवार नहीं चलेगी। देखिए, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बरजोगी। उसको जो प्राप्त कर लेंगे, जानत तुम्हें ही हो जाई। जो परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे वो परमात्मा स्वरूप ही बन जाएंगे। घर में घर दिखलाई दे सो सद्गुरु संत सुजान। घर के अंदर में जो घर है, ये दिखलाने वाले कौन हैं? यहाँ का घर तो लोग देख लेंगे, लेकिन घर के अंदर में जो घर है, इसको दिखाने वाले कौन हैं? सच्चे सतगुरु हैं। घर में घर दिखलाई दे सो सतगुरु संत सुजान।
घर के अंदर में जो घर है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण है ना, केवल इस घर के अंदर में जो घर है, इसको दिखाने वाले सच्चे सद्गुरु हैं। तो हम लोगों को गुरु महाराज के प्रति समर्पित होना चाहिए। और 8 एवं 9 मार्च को बहुत बड़ा सत्संग होगा सिद्धबांक में, और उसकी मीटिंग है 17 तारीख को। तो वो लोग तो फैसला कर दिया है उधर में, ठीक है, हैं? पंडाल उंडाल का भी सब चर्चा हो गई है। तो 17 तारीख को अवश्य आप लोग आप हैं। मासिक सत्संग भी है, मीटिंग भी है। मैं प्रदीप को, वासुदेव को, उनके माता पिता को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। गृह घर बना बढ़िया। तो प्रदीप की माँ बोल रही थी कि जब बन जाएगा तो सत्संग करवाएंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो अच्छा हुआ, सत्संग हो गया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज।